इस नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये लगातार हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ रमेश अग्रवाल हैं, सीएमडी हैं अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स लिमिटेड के। स्वागत है अग्रवाल साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ शैलेश पाठक जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अग्रवाल साहब, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बहुत सरल भाषा में बताना चाहते हैं कि क्या ये नीति है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? यदि आप दो लाइन में कहना चाहें कि आज मैं यदि समझाऊं कि फौज के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ाई कर रहा है, उसके हाथ में बंदूक है और उसके जेब के अंदर 32 कार्टेज है जी। अब उसको ये चिंता नहीं कि मेरे 32 कार्टेज ख़त्म हो जाएंगे। जब वो अपना हाथ दायां पीछे देता है तो पीछे वाला उसका इशारा समझ जाता है कि कार्टेज ख़त्म हो गई। वो व्यक्ति एक अपने हजारों कार्टेज अपने पास रखता है, उसमें से उठाकर उसने एक दे दिया। बायां हाथ जब वो करता है उसको समझ में आ जाता है कि इसको अभी रोटी चाहिए, वो उसको रोटी दे देता है। इसको चिंता नहीं, इसका टारगेट क्या है कि सामने जो दुश्मन दिख रहा है उसको मारना। यदि ये पलक भी झपक गया तो इसका टारगेट मिस हो जाएगा। तो इसका काम है कि टारगेट को पूरा करना और पीछे लॉजिस्टिक सप्लाई का काम करना है कि उसका टारगेट को पूरा करवाना। तो लॉजिस्टिक एक तरह से ऐसा है कि जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, उनके टारगेट पूरे कैसे हो उसकी चिंता लॉजिस्टिक करती है। ठीक है, शैलेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। पाठक जी, नई ये जो नीति है, लॉजिस्टिक्स नीति है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी तक किस तरह से सब कुछ मैनेज हो रहा था? जी चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। आज के दिन मैं आसानी से बताता हूँ। अगर कोई ट्रक वाराणसी से नागपुर चले तो उसे 14 घंटे से बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं कार से चलूँ तो 14 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन ट्रक को कम से कम 20 घंटे लगेंगे। ये जो 7 घंटे हमारे खर्च हो रहे हैं, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 14% लॉजिस्टिक्स को हम 9% कर लें। तो जो माल आपका वाराणसी से नागपुर आ रहा है, उसमें अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो उसके 14 रुपये ये माल ढुलाई के लग रहे हैं, और अगर वो 5 रुपये बच जाए तो 95 रुपये में आपको माल मिल जाएगा। लॉजिस्टिक्स क्या है? किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह तक समय की बचत और पैसे की बचत में पहुंचाना, या किसी माल ढुलाई में समय की बचत और पैसे की बचत। अब 3 तरह से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो आज घोषित हुई है, उससे हमें फायदा होगा। एक, चलाने में, दूसरा बनाने में, और तीसरा प्लानिंग करने में। मैं तीनों थोड़े विस्तार से बताना चाहूँगा। एक है चलाना। जैसे मैंने कहा, नासिक से मैसूर अगर ट्रक जा रहा है तो क्या वो 20 घंटे की जगह 15 घंटे में पहुंच सकता है? कितनी सरलता से हम उसका आवागमन सुलभ कर सकते हैं, रास्ते में जो बैरियर हैं उनको हटा सकते हैं। इसीलिए ये जो ULIP है या जो E-लॉग है, उससे हम कागज दूर कर सकते हैं, डिजिटलाइज करके स्पीड और गति और शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये हो गई बात चलाने की। दूसरी है बनाने की। आज के दिन जैसे हम दिल्ली से मुंबई एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, वो रास्ता कहाँ कहाँ से जा रहा है, उस स्थान पे कोई वाइल्ड लाइफ वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, जिसमें रेलवे लाइन है, जिसमें परमिशंस की बहुत ज़्यादा विलंब की समस्या होती है, उस विलंब को कैसे हम दूर कर सकते हैं? सिंगल पॉइंट, एक बिंदु में ही हम सारे अप्रूवल दे सकते हैं। ये हो गई बात बनाने की। और हमारी कंपनी ने पूर्व में एक रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बनाया था, और रेलवे से इजाजत, अनुमति मिलने में इतना समय लगा कि हम पीछे हो गए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो BISAG-N है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है स्पेस टेक्नोलॉजी का अहमदाबाद में, इन्होंने 54 लेयर कर दिए हैं, और वो मूल मंत्र है हमारे गति शक्ति अभियान का, गति शक्ति मिशन का। इससे कोई भी नई परियोजना, न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या प्लानिंग में बहुत आसानी होगी। तो ये तीनों हिस्से हमारे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में। लेकिन 100 बात की एक बात, हमें परिणाम क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आज के दिन अगर 4 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन लगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि
पहले हमको कंटेनर में 44 घंटे 46 घंटे लगते थे, अब उसका लगभग आधा हो गया। यही तो है हमारी शक्ति। और अगर देश में और विदेश में हमको ज्यादा कम्पिटिटिव होना है तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के उस पार इसी मामले पर हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, CMD अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स लिमिटेड के। हमारे साथ शैलेश पाठक जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के।
अग्रवाल साहब, जो अभी प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर अपने भाषण के दौरान कहा, अगर हम देखें तो जिस तरह से काम हुआ है लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, चाहे हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सागरमाला, भारतमाला जैसी जो परियोजनाएं चल रही हैं, इनका कितना कुछ फ़ायदा मिला है? जितने भी जो आज तक 8 साल के अंदर जो काम हुए हैं, सबसे बड़ा काम तो इस लॉजिस्टिक में जीएसटी आने के बाद हुआ। जो हर स्टेट ऐसा लगता था कि हम कई राज्यों से नहीं, हम कई देशों से हमारा ट्रक निकल रहा है, क्योंकि हर स्टेट के अपने नियम थे, रूल थे, तो जिसके कारण कम से कम आज हमारा 16 से 17% ट्रांजिट टाइम बच गया और जो रास्ते की जो अड़चनें थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा, जो नेशनल हाईवे जो बने हैं, उस हाईवे के अंदर जो स्पीड जो होती थी वो अपने आप में ही एक, क्योंकि जब डबल वे थे, 4 वे थे, अब वो 6 वे 8 वे, तो उसके अंदर जो ट्रक हमारे अक्सर जो पास होते थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड थे, वो ट्रेलर 40 फीट होता था और दूसरे ट्रक की एक अलग क्षमता थी। तो ये 40 फीट की जो लेंथ है इस हाईवे चौड़े होने के नाते से 50 फीट की होगी, तो एक तरह से आप समझते हैं 25% हमारी क्षमता सामान ले जाने की ज़्यादा होगी इन वॉल्यूम और इन वेट। और जब ये जो पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि अभी तक हमारी पॉलिसी नहीं थी, मतलब हमको पता ही नहीं कि पॉलिसी है क्या। कभी कुछ उसमें जैसा किसी ने कुछ अपनी तरह से कोई पॉलिसी बना दी, पर आज ये नेशनल पॉलिसी लॉन्च करने से एक ऐसा हो गया कि सारे का एक समन्वय हो गया। जैसे ई लोग है, आज एक हर स्टेट अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाकर, कोई रीजन नहीं होता, हमारे पास में यदि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर घर के बाजू में रहता है तो ही डजंट हैव अ राइट टू हमारे घर में आकर को चेक करे, अनलेस उसके पास कोई रीजन टू बिलीव, कोई एक अधिकारी से कोई ऐसा रीजन टू बिलीव नहीं है तो नहीं कर सकता। मगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या है, हाईवे के ऊपर क्या है, एक ट्रक चालक वो बेचारा 25 लाख का ट्रक 25 लाख का माल लेकर निकलता है, 50 लाख की उसकी हैसियत है, और एक छोटा सा आदमी जिसको 50 रुपए का सिगरेट का पैकेट उधारा नहीं मिलता, वो उसको खड़ा कर देता है, 2-2 दिन तक बोलता है कि मैं ट्रक जाने नहीं दूंगा। तो अब ये ई लोग जो बन जाएगा, इसमें उस ट्रक ड्राइवर को एम्पावरमेंट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो जमाना चला जाएगा, ई लोग के अंदर एम्पावर होगी कि व्हाट इज द रीजन टू बिलीव, आपने क्यों रोका, कहां से अधिकार था उसके पास, उसका एक मौलिक अधिकार है रोड पे चलने का, राइट टू ड्राइव। तो राइट टू ड्राइव उसको क्यों वो बाधक बन रहा है। तो अब अदरवाइज ई लोग पे जाएगा, लोग करेगा और सरकार को सुनाई करेगी। तो जो एक जो जैसे कहते हैं कि 14% के लिए एक सिंगल डिजिट में 9% आना चाहिए, उसके दुनिया भर के रीजन है। एक ये रीजन है कि हर ट्रक का ट्रांजिट टाइम कम हो जाए। मैं इस प्लेटफार्म पे कहते हुए मेरे को नहीं लगता कि हम जो ट्रक ड्राइवर जो अपना इस रुक कर चलने की आदत है, जैसे कि चीता एक जंगल में बह से जीता है, थोड़ा सा आवाज आया दौड़ लिया, इसी तरह एक ट्रक ड्राइवर हाईवे के ऊपर उसी चीते की तरह बह से जीता है। उसको कोई गलती से जीप दिखाई दे जाती है तो वो महसूस करता है कि अब ये मेरे को लूटेगा। और यही कारण है कि आज 24% ट्रक हमारे विदाउट ड्राइवर खड़े हैं। ड्राइवर दे हैव द लाइसेंस, पर उनका ट्रक को चलाने का मन नहीं है, जिसके कारण आप सोच सकते हो कि 98 लाख ट्रक है हमारे जो नेशनल हाईवे चलने चाहिए, जिसमें से 24% नहीं चल पाते, तो कितना राष्ट्रीय लॉस हो रहा है। साहब, दरअसल वक्त कम है, इसलिए पाठक जी के पास भी हम जाएंगे। पाठक जी, जो समस्याएं, जिस तरह की समस्याएं आती थी जो बता रहे हैं अग्रवाल साहब, और जिस तरह से डिजिटल इंडिया अभियान चला है, कई सारी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटल हुई हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने यूलिप का जिक्र किया और कहा कि जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो भी पेपरलेस होगा, तो इसका कितना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? मेरे विचार से एक तो अग्रवाल साहब तुरंत सहमत होंगे कि ये जो टोल बैरियर पे फास्टैग आ गया है, उससे सारी वेटिंग की समस्या समाप्त हो गई। तो ये तो डिजिटलाइजेशन का प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा। इसी तरह से जो यूलिप और ई लॉग में होगा कि अगर मान लीजिए गुवाहाटी से ट्रक चल रहा है अगरतला, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उसके होते थे दस्तावेज पहले, अब वो सारे दस्तावेज डिजिटल रूप में होंगे और कोई भी कहीं भी उसे रोकेगा तो वो अपने मोबाइल फोन पे भी दिखा सकते हैं।
लेकिन सिर्फ ट्रकों की बात नहीं है। अगर हम सोचें तो रेलवे या समुद्री मार्ग या जल मार्ग या वायुयान से, तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है किसी जहाज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके यहाँ बंदरगाह में जहाज आया, आपने 2 घंटे में उसको वापस कर दिया या आपने 2 दिन में वापस किया। पहले 2-2 दिन हमारे बंदरगाहों पे जहाज खड़े रहते थे, वो 46 घंटे से अब 24 घंटे की बात हो रही है, और हो सकता है कि आगे और अच्छा ही हो। ये सारा डिजिटलाइजेशन के कारण संभव है। अंत में यही है कि आने वाले दिनों में जो नई नई परियोजनाएं बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं बनेंगी, उसमें भी डिजिटलाइजेशन बाइसैग ने कर दिया है इन 54 लेयर्स पे जो गति शक्ति। सो डिजिटलाइजेशन तो हमारी पूरी एक थीम है। ठीक है पाठक जी, दरअसल वक्त कम है। अग्रवाल साहब, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन ये तोहफा दिया है और आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री अभी वहाँ पर लॉन्च कर रहे थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज हर तरफ है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, उन्हें पूरे भी कर रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है भारत, दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 8 साल की पूरी कोशिश है इस नीति को लाने के पीछे, तो ये जो सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के साथ साथ एक और वर्ड कहा था कि ये 2001 से मेरी सोच थी और 21 साल हो गए कि ये सोचते हुए कि एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो। मगर उस टाइम मुख्यमंत्री थे तो नहीं कर पाए होंगे, मगर 8 साल के अंदर उन्हें ताकत लगाकर इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर आए। नहीं कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उन पहाड़ों के अंदर ड्रोन के द्वारा हम, क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो ड्रोन इज अनऑथोराइज, उन ड्रोन के द्वारा वो मेडिसिन, वो चीज पहुंचाई जा सकती है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे दुर्गम जगह पर भी सामान पहुंच सकता है। और ठीक है, यदि हम आज यदि समझे कि यदि विश्व गुरु जब हिंदुस्तान बनेगा तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी उसमें एक नींव का पत्थर का काम करेगी। ठीक है पाठक जी, अंतिम कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे। बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, अब जब लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च हो गई है, क्या कुछ अंतर आने वाले 5 साल में आप देखेंगे? यदि यूरोप के लिए हम भारत से जैकेट बना के भेज रहे हैं और उसकी आज के दिन मूल्य है मान लो 1000 यूरो, इस लॉजिस्टिक्स के कारण वो 1000 यूरो में 200 यूरो और लग रहे हैं। अगर वो 200 यूरो कम होके 50 यूरो हो जाए तो सोचें 150 यूरो कम हो जाएगा और हमारा माल ज्यादा बिकेगा। बस सबसे बड़ा यही फायदा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉन्च कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दोनों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन इसके कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, और इसके कारण से कई अन्य क्षेत्रों को, चाहे हम पीएम गति शक्ति की बात करें या दूसरे अन्य सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी एक नई एनर्जी का संचार होगा। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। जिन आंखों के सपने सुरक्षित